हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। जेडब्ल्यू मेंस 2025 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए इस सवाल को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एडुसन। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर्स 10 प्लेयर्स आर टू बी चूजन फॉर अ टीम। से 7 बैट्समैन हमारे पास है और 6 बॉलर्स हमारे पास है। मुझे 10 प्लेयर्स का एक टीम सेलेक्ट करना है विच शुड इंक्लूड एटलीस्ट 4 बैट्समैन एंड 4 बॉलर्स। उस टीम में 4 बैट्समैन और 4 बॉलर होने चाहिए। ठीक है। 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर हु आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन रिस्पेक्टिवली ऑफ द टीम शुड बी इंक्लूडेड। एक बैट्समैन और एक बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दिया गया है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। गॉट द पॉइंट। तो अब हमें क्या करना है? तो एक कैप्टन वाइस कैप्टन तो अलग हो चुका है, उसका तो सिलेक्शन पहले ही हो चुका होगा, ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो। कैप्टन वाइस कैप्टन तो टीम का चेंज होगा नहीं। अब मुझे रिमेनिंग प्लेयर्स को चेंज करूंगा तो टीम अपने आप चेंज होता रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा? आइडिया। तो ऐसे सिलेक्शन में कितने तरीके से कर सकता हूँ, वही लिखा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन सच सिलेक्शन कैन बी मेड। कितने तरीके से मैं कर सकता हूँ ऐसे सिलेक्शन को। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है? टोटल नंबर ऑफ बैट्समैन एंड बॉलर। ये टोटल है हमारे पास 7 बैट्समैन है और हमारे पास 6 बॉलर्स हैं। इनमें से 2 प्लेयर का सिलेक्शन होता है, एक बैट्समैन का और एक स्पेशल बैट्समैन और एक स्पेशल बॉलर पहले ही सिलेक्ट करता है और इसको कैप्टन बना देता है और इसको वाइस कैप्टन बना देता है। ये वाइस कैप्टन बन गया, वो कैप्टन बन गया। अब जो रिमेनिंग टीम बनेगा, अब रिमेनिंग में से सिलेक्शन होगा। तो रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग जो हमारे पास प्लेयर बचा उनमें से बाकी प्लेयर्स का सिलेक्शन होगा। रिमेनिंग हमारे पास बच गया 6 बैट्समैन और हमारे पास बच गया 5 बॉलर्स। इनमें से मुझे सिलेक्शन कितनों का करना पड़ेगा? सिलेक्शन मुझे करना है 8 प्लेयर्स का। 8 प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है, क्योंकि अब मुझे कैप्टन वाइस कैप्टन आ चुका है पहले ही, एक बॉलर एक बैट्समैन आ चुका है। इनमें से मुझे जो बच गया है, इनमें से मुझे एटलीस्ट मुझे 4 बैट्समैन चाहिए। एटलीस्ट मतलब हर एक टीम में कम से कम कितना होना चाहिए? हर एक टीम में एटलीस्ट 4 बैट्समैन कंटेन करना चाहिए और एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए। ये तो चाहिए कम से कम। ठीक है। तो एक बॉलर एक बैट्समैन तो आ चुका है। अब मैं इनमें से सिलेक्शन करूंगा तो कितने तरीके से कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पे तो 6 बैट्समैन था हमारे पास। 6 बैट्समैन, एक बैट्समैन पहले ही आ चुका है। ठीक है। तो मैं कम से कम कितना बैट्समैन सेलेक्ट करूंगा? 3। 4 बैट्समैन हो गए एक टीम में। 3 बैट्समैन कम से कम मुझे सेलेक्ट करने ही पड़ेंगे, इससे कम में बैट्समैन ले नहीं सकता हूँ। क्योंकि अगर 2 बैट्समैन लिया तो एक ही बैट्समैन पहले आया है, तो टीम में 3 ही बैट्समैन हो जाएंगे। तो 3 बैट्समैन नहीं, कम से कम 4 चाहिए मुझे। तो 3 बैट्समैन को लेना पड़ेगा। अगर 3 बैट्समैन को लिया तो बचे हुए सभी बॉलर्स को 5 के 5 बॉलर्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 ही बॉलर बचे हुए थे। 5 के 5 लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 3 8 और 2 10 का टीम बनाना है। 2 तो आ चुका है, लेकिन यहाँ से मुझे इस रिमेनिंग में से 8 का सिलेक्शन चाहिए। 5 और 3 4 बैट्समैन कर सकता हूँ, तो 4 बॉलर करना पड़ेगा। और अगर 5 बैट्समैन करता हूँ तो 3 बॉलर करना पड़ेगा। क्या मैं कर सकता हूँ 6 बैट्समैन? 6 बैट्समैन करूंगा तो मुझे 2 बॉलर ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 का ही टीम है। 2 पहले आ चुका है, तो 2 बैट्समैन, अगर मैंने 2 बॉलर लिया, एक बॉलर पहले आया था, तो 3 ही बॉलर हो जाएंगे इसमें टीम में। तो 3 बॉलर नहीं चाहिए, कम से कम 4 बॉलर चाहिए। तो ये केस संभव नहीं है, इसका आगे कोई भी केस नहीं बनेगा। तो अब ये सिलेक्शन में कितने तरीके से कर सकता हूँ? 6 बैट्समैन बचे हुए थे मेरे पास, तो 6 में से 3 बैट्समैन मतलब 6 से 3 वेज आ सकता है, और 5 बॉलर में से 5 आ जाए 5 से 5, और 4 बॉलर आना चाहिए। 6 बैट्समैन में से 4 आ जाए 6 से 4, और 5 बॉलर में से 4 आ जाए बॉलर, तो 5 से 4। ये 6 से 5 और इनटू
हो जाएगा 5C3, 3 बॉलर चाहिए, 5 बैट्समैन लिया तो 3 बॉलर हमें लेना पड़ता। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 6C3 का कैलकुलेशन करते हैं, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 5 4, 3 फैक्टोरियल ऊपर से उड़ गया, 3 2 1, तो इससे ये चला गया, कितना आ गया 20, तो ये 20 आता है और वो तो 1 है, तो टोटल कितना हुआ 20। 6C4 का सिलेक्शन थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, 6C4 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से चला गया, ये 2 2 3 जा, तो ये कितना आ गया 15, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 5C4, तो 5 होता है, तो ये कितना हो गया 75। ओके, अब 6C5 तो हो गया 6 और 5C3 का कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 5C3 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 5 4 3 फैक्टोरियल ऊपर से चला गया, तो 3 5C3, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो नीचे कितना बच गया 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ऊपर से नीचे से चला गया, 5 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 10, तो 6 इंटू 10 ये कितना आ गया 60। अब इन्हीं का मुझे क्या करना है, टोटल यहाँ पे आंसर लिखना है। टोटल कितना आ गया, सबको ऐड करूंगा तो ये 5 और 7 2 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 155, ये हमारा क्या होगा आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला, दूसरा नहीं, 4th ऑप्शन इज करेक्ट, 155 इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर हुआ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।